हेलो गाइस। प्रो स्विंग ट्रेडर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मनीष और मैं यहां पर आपको डेली स्विंग ट्रेडिंग सिखाऊंगा। और 3 से 4 महीने तक मैं कंटिन्यू यहां पे एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसे आप एक स्विंग ट्रेडिंग सीख सकें। बेसिक टू एडवांस तक लेके जाऊंगा इसको मैं। और ये कहना चाहता हूं मैं आपको कि जैसे जॉब वाला बंदा है, बिजनेस का एक पर्सन है, तो वो उसके पास एक स्किल होनी चाहिए, एडवांस स्किल, कि वो एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सके। हर इंसान को आनी चाहिए। ट्रेडिंग का एक एडवांटेज मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि आप इंडिया में कहीं भी हो, आप एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर आपको ये स्किल में महारत हासिल हो गई तो मैं चाहता हूं कि जो भी लोग अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे फ्री में स्विंग ट्रेडिंग सिखाऊंगा, बेसिक टू एडवांस। और इस टाइप की सिखाऊंगा, चार्ट पैटर्न और आपके कैंडल स्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सब कुछ सिखाऊंगा आपको। चार्ट पे प्रैक्टिस तक कराऊंगा। बस आप डेली जुड़े रहो और फॉलो करते रहो। आपको नहीं समझ आए, आप संडे टू संडे अपन डाउट क्लियरिंग सेशन भी लेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्लास। स्विंग ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन सिखाऊंगा बेसिक में आपको आज, कि क्या क्या सिस्टम होता है स्विंग ट्रेडिंग में। तो आप सब लोग नोट्स जरूर बनाना, कॉपी पेन लेके बैठना, कि आप लोग इसको बाद में देख के अपना रिवीजन कर सको और समझ सको। तो स्टॉक में ट्रेडिंग कितने तरह की होती है? एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको ये मार्केट कितने बजे से कितने बजे तक होता है? 9:15 से 3:30 तक। सॉरी, 3:30 तक आपको सिंगल डे ही एंट्री लेनी है स्टॉक के अंदर, और सिंगल डे सेम डे ही आपको स्टॉक को एग्जिट करना है। इसमें क्या है, जो ब्रोकर होता है आपका, जो भी ब्रोकर है जिसमें आप ट्रेडिंग करेंगे जो प्लेटफॉर्म में, वो आपको लेवरेज देता है। मतलब आप 10,000 रुपए का कोई भी सौदा है, उसको आप 2,000 3,000 रुपए में ले सकते हैं। ठीक है, इससे क्या है, अगर उसमें मोमेंटम नहीं मिला तो आपको लॉस भी हो सकता है। सेम डे सौदा काटना है आपको, आप ब्रोकेज भी दे रहे हो। इस और ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें हम एनालिसिस करेंगे 5 मिनट पे और 15 मिनट पे। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में 5 मिनट 15 मिनट पे इंट्राडे किया जाता है। तो 5 मिनट 15 मिनट पे अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो कितना चलेगा वो? 1 घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा वो मोमेंटम दे देगा। ठीक है, तो आप बड़े मूव कैप्चर नहीं कर पाओगे, छोटे छोटे मूव कैप्चर कर पाओगे। और एक होता है आपका स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग आप 2-3 दिन से लेके 2-3 डेज से लेके, और आप इसको 1-2 मंथ तक होल्ड कर सकते हो। ठीक है, होती वैसे ये आपकी, मैं आपको बताऊं, 15 दिन में, 1 to 2 वीक, 15 दिन मैक्स मान लो आप। 2 से 3 दिन से लेके 15 दिन में आप अच्छा 10 से 15% प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभी स्टॉक को 1 to 2 मंथ होल्ड करना पड़ जाता है। कभी कभी 6 मंथ तक आप किसी स्टॉक में अलग जाते हो, मोमेंटम नहीं आता, कंसोलिडेशन में चला जाता है, वो एक्यूमुलेशन होता है स्टॉक के अंदर, वो हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर। तो उसमें लॉस भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए स्विंग ट्रेडिंग मोमेंटम पकड़ना होता है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है आप किसी स्टॉक में उस टाइम पे एंट्री ले रहे हो जब उसमें एक मोमेंटम जनरेट हो रहा है। ठीक है, और आप उसमें 10 15 20% 25% प्रॉफिट ट्रेल करते हुए आगे बढ़ोगे और आप उसमें प्रॉफिट बनाओगे। ठीक है, और इसमें स्विंग ट्रेडिंग हमें किस टाइम फ्रेम पे करना है? स्विंग ट्रेडिंग हमें, स्विंग ट्रेडिंग हमें, देखो, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, इसमें एनालिसिस करना है हमें। ठीक है, टाइम फ्रेम एनालिसिस में। और जब आप इसमें एनालिसिस करोगे तो आपको इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्योर प्राइस एक्शन करोगे तो बहुत अच्छा है। नहीं, आप इसमें इंडिकेटर यूज कर सकते हो, ईएमए बहुत अच्छा इंडिकेटर है। ठीक है, तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंट, कैंडल का बिहेवियर और चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें स्विंग में एंट्री लेनी है। और आप स्विंग ट्रेडिंग की एक एडवांटेज क्या है, आप कहीं भी कर सकते हो। दूसरा एडवांटेज क्या है कि आपको इसमें पूरे दिन स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं होती है। आप रात को एनालिसिस करो नाइट में, और आप अच्छे अच्छे स्टॉक निकाल लो जिसमें मोमेंटम लग रहा है, जो आप समझ आ जाएगा। आप जब प्रॉपर पूरी सीरीज देखेंगे तब आपको स्विंग समझ आ जाएगा
कि हमें मोमेंटम कैसे पकड़ना होता है। ठीक है, आपने नाइट में एनालिसिस किया और आप सुबह क्या करोगे, आप सुबह उसमें अगर मोमेंटम आया तो आपने उसमें एंट्री ली, नहीं आया तो आपने 10-15 मिनट देखा कि एंट्री बन रही है तो एंट्री ले ली। अगर नहीं बनी तो आप उसमें एंट्री मत लीजिए, आप उसको वॉच लिस्ट में रखिए। ठीक है, कि क्या पता 10 दिन बाद उसमें मोमेंटम आ जाए। तो ऐसे आप डेली डेली वॉच लिस्ट तैयार करेंगे, वो आप चार्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, ये प्योर प्राइस एक्शन होगा। अब इसमें क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग का फायदा क्या होता है, ऑप्शंस में लोग करते हैं थीटा डीके हो जाता है, उसमें कैपिटल ज्यादा चाहिए। इसमें आप 50,000, 10,000, 1 लाख, कितना भी आपका कैपिटल हो आप उससे कर सकते हो। छोटे कैपिटल को 5 से 10%, 20% अगर स्टॉक में कमा रहे हो तो भी आपका जो कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग आपका जो कैपिटल है वो ग्रो ही होएगा। और आपकी स्किल डेवलप हो रही है, आपके पास एनएससी में 600 से 7 हजार तक स्टॉक अवेलेबल है, उसमें आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, और मोमेंटम के जो स्टॉक है वो मैं बताऊंगा कैसे आपको 6-7 हजार स्टॉक में कैसे आपको 300, 400, 500 हाई मोमेंटम स्टॉक पकड़ने हैं, वो सब सिखाऊंगा मैं। ठीक है, अब एक होता है आपका इंडेक्स। इंडेक्स से पहले आता है पोजिशनल। पोजिशनल पोजिशनल में क्या होता है, पोजिशनल में टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं हर स्टॉक में। तो पोजिशनल में हम 1 वीक और 1 मंथ इसमें एनालिसिस करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी लिया जाता है और इसका होल्डिंग पीरियड होता है, आप इसको रख सकते हो 6 मंथ से लेके, 6 मंथ से लेके, और इसको आप 1-2 ईयर तक रख सकते हो, आप ज्यादा भी रख सकते हो। ठीक है, मैं 1-2 ईयर लिख देता हूँ कि आप इतने टाइम तक भी रख सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट पर्पज भी हो गया, इसको एज ए स्टॉक को आपने होल्ड किया है। स्विंग ट्रेडिंग में हमें कैश में करना है, जितना हमारा कैपिटल है उतने में करना है, उसको हम डिलीवरी बेस पे लेके जाते हैं। पोजिशनल में इन्वेस्टमेंट हो गया है, टाइम फ्रेम में आप कम कैपिटल 2-3 हजार से भी 10-20 हजार का सेम डे सौदा खरीद सकते हो। ठीक है, और एक होता है इंडेक्स, जिसे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन बोल लो आप, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये इंडेक्स में किया जाता है। ठीक है, इंडेक्स कौन कौन से हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये हाई रिस्की है। ठीक है, ये हाई रिस्की प्लेटफॉर्म होते हैं, इसमें हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि इसमें देखो लॉस भी होते हैं, है ना, प्रॉफिट भी होते हैं, थीटा डीके भी होते हैं। कि आपने अगर किसी स्टॉक के ऑप्शन को, निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा स्टॉक में भी करते हैं, अगर आपने मान लो स्टॉक में कोई प्रीमियम 5 रुपए का प्रीमियम को बाई कर लिया, ठीक है, और आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके ले गए, ठीक है, और वो 5 रुपए का प्रीमियम अगर स्टॉक बढ़ा नहीं ना वहां पे, और सिर्फ वो 132 रुपए का मान लो कोई स्टॉक है और 132 रुपए का ही रह गया और वो उसका प्रीमियम 5 रुपए, तो 5 रुपए से उसका थीटा डीके हो जाएगा। इसमें टाइम डीके और थीटा डीके काम करता है, तो वो प्रीमियम 5 रुपए से 4 रुपए, 4.5 रुपए रह जाएगा, आपको लॉस ही होगा। चाहे प्राइस 132 रुपए पे क्यों ना हो, 135 पे क्यों ना हो, अगर वो 8-10 दिन वहां रुक गया तो। इसलिए हमें फ्यूचर ऑप्शन नहीं करना है, सबसे सेफेस्ट पैसा कमाने का है स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग, तो हमें ये ही करनी है। ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, वीकली पे देखना है स्टॉक को, डेली पे देखना है, 4 आवर पे देखना है, जिसमें चार्ट में अच्छा पैटर्न बनना है उसको हमें वॉच लिस्ट में सेव करना है। ठीक है, टाइम फ्रेम बहुत जरूरी होता है। अब हम देखेंगे मोमेंटम, मार्केट में स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। कोई भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले हमें मार्केट स्ट्रक्चर चेक करना होता है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर हम कैसे एनालिसिस करेंगे, कि टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें टॉप डाउन अप्रोच करना होता है। जैसे हम वीकली कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, हम हावरली आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम मार्केट स्ट्रक्चर करेंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर 3 तरह के होते हैं। जब भी हम स्टॉक एनालिसिस करेंगे पहले देखेंगे वो स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। ठीक है, तो अप ट्रेंड कैसे होता है, अप ट्रेंड में क्या होता है कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है और नीचे हायर लो बनाते हुए नीचे जा रहा है। ये देखो, जब भी कोई स्टॉक ऐसे गया और ऐसे, ये वाला जो इसका हायर हाई है ना, ये हाई तोड़ देगा तो ऊपर गया, फिर ये स्विंग बनाएगा, थोड़ा सा करेक्ट होगा, इसे बोलते हैं रिट्रेसमेंट।
40-50% तक ये रिट्रेस होगा, और ये अपना जो ऊपर का हाई है, करंट हाई जो बनाया है, अगर इसको तोड़ के ऊपर निकल जाएगा, जिसको हम हायर हाई बोलेंगे, ठीक है, तो समझ लो ये अप ट्रेंड में जा रहा है। तो हमेशा जब भी प्राइस ऊपर गया, इसने ये वाला हायर हाई तोड़ा, ठीक है, ये ऊपर गया, इसने करंट हाई तोड़ा, तो ये हायर हाई बनाया। इसने ये वाला करंट हाई तोड़ा, ठीक है, तो ये हाई तोड़ते ही ये हायर हाई बनाया। इसका मतलब ये है कि मार्केट अप साइड में है, अप ट्रेंड में है। और जो इसका नीचे के हायर लो है, ये हायर लो है नीचे के, ठीक है, जो इसने, जब ये नीचे आया और हाई तोड़ने के बाद में इसने इसका सपोर्ट ले सकता है लास्ट, लेकिन इसको तोड़ नहीं सकता, ठीक है, इसको तोड़ेगा नहीं, इससे यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, जो इसका जो हायर लो है ना, ये इंटैक्ट रहेंगे, ये ध्यान रखना आप। ये स्ट्रक्चर के रूप में चलते रहेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर के रूप में ऊपर चलते रहेंगे। और नीचे की साइड जब ये गिरेगा डाउन ट्रेंड में, तो क्या होगा, ये ऊपर से नीचे ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हुए गिर रहा है, तो इसका जो लो है, ये लो टूटते हुए प्राइस नीचे गिरेगा और ऊपर से लोअर हाई बनाएगा। 40-50% रिट्रेस होगा, और फिर ये इसका जो करंट लो है, इस लो को तोड़ेगा प्राइस। इस लो को तोड़ के नीचे गिरा, तो समझ लो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, नीचे की साइड में अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेगा। और जो ऊपर के लोअर हाई हैं, लोअर लो नीचे के हो गए, लोअर हाई ऊपर के हो गए, इसके ये इंटैक्ट रहेंगे, ये ध्यान रखना। ये मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, स्विंग नीचे की तरफ शिफ्ट होते रहेंगे, ये चीज है। तो यहां से सपोर्ट लिया, ठीक है, और ये प्राइस 40-50% रिट्रेस हुआ, वापस इस लो को तोड़ा, एन पैटर्न बनाया और ये गिर गया। अब यहां से क्या हुआ, 40-50% रिट्रेस हुआ, और ये इस लो को तोड़ा और ये नीचे गिर गया। फिर ये इसी कंडीशन में चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अप ट्रेंड में जाएगा, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की साइड जाएगा, ठीक है। और मार्केट जब नीचे की साइड जाएगा, तो लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए इस कंडीशन में नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। और साइडवेज में क्या होता है, प्राइस एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ होता है। तो इसमें स्विंग कैसे करनी है, इसमें स्विंग ऐसे करनी है कि हमें सपोर्ट पे बाई करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है। अपन इसके बीच में जो दूरी है ना, वो जो 20-30% की प्रॉफिट है जो है, हमें इसको होल्ड करके इसका प्रॉफिट निकालना है। साइडवेज मार्केट में और अप ट्रेंड में, इसमें ही हम स्विंग में पैसा कमा सकते हैं। हम डाउन ट्रेंड में पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि जब डिलीवरी पे लेके जाते हैं किसी भी स्टॉक को, हम डिलीवरी पे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हम सिर्फ स्टॉक में बाइंग साइड और साइडवेज में पैसा निकाल सकते हैं। सेलिंग में ऑप्शंस करते हैं, उसमें आपको मैंने बताया थीटा डी के होगा, वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो इसी में ही मोमेंटम पकड़ना है हमें, स्विंग, ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग यहाँ से घूम रहा है, रिवर्सल आया, ठीक है। अब ऊपर से भी सेल करते हैं स्टॉक को, वो इंट्राडे में करते हैं। आप सेल ऊपर कर सकते हो, नीचे भेज सकते हो, लेकिन हमें होल्ड करना है, डिलीवरी पे लेके जाना है, तो हमें नीचे से बाई करना है, ऊपर सेल करना है। अब ट्रेंड कैसे चेंज होता है, मैं आपको बात बताता हूँ, ठीक है। अब ये जैसे मान लो कोई स्टॉक में हम बैठे हुए हैं, अब हमें कैसे पता ट्रेंड कैसे चेंज होगा, कोई स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है, और वो चेंज कैसे होगा कि वो डाउन ट्रेंड में आ गया या वो साइडवेज में चला गया। मैं चार्ट पे भी प्रैक्टिस कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ये हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है, 40-50% रिट्रेस हुआ, ये हाई तोड़ा, मार्केट ऊपर गया, है ना। इसका जो करंट हाई है इसको तोड़ा, है ना, इसको ऊपर की साइड तोड़ा और मार्केट ऊपर की साइड चला गया। ये तो बना रहा है हायर हाई, है ना, और ये है इसके हायर लो, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा 50-40-50% रिट्रेस हुआ, 60% भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। होने के बाद में अब ये इस हाई को तोड़ेगा, आपको पता है, तो ये अप ट्रेंड में जाएगा। अब क्या करेगा, जो स्विंग बनेगा ना, वो इस हाई को नहीं तोड़ेगा और यहीं से रिवर्स हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, ये हायर हाई की जगह हाई नहीं बना ना, तो हायर हाई कैसे बनेगा, तो ये लोअर हाई बन गया, ये लोअर हाई है थोड़ा सा। ये जो हाई है, इस हाई से ये जो नीचे जो हाई बना है, ये लोअर हाई बन रहा है, नीचे की साइड बन रहा है, ठीक है। और इसने ये वाला जो लो है ये तोड़ दिया। अब ये थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। रिट्रेस हुआ और इसने इस लो को तोड़ के नीचे की साइड शिफ्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा रिट्रेस हुआ और इस लो को तोड़ते हुए नीचे हो गया, तो ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। और कैसे शिफ्ट हुआ, जब भी अप ट्रेंड में प्राइस जाएगा, एम पैटर्न बना के नीचे गिरेगा, ये ध्यान रखना। या तो इसके बराबर का हाई रहेगा, या इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है।
तो ये लोअर लो बनाते हुए नीचे जाएगा। अब क्या होगा, प्राइस डाउन ट्रेंड में गया, तो डाउन ट्रेंड में ये रिट्रेस हुआ, अब ये लो टूटेगा तो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू नहीं करके और यहीं से ही घूम जाता है, ठीक है, तो ये इसका लोअर लो नहीं तोड़ा है, इसने हायर लो बना दिया, इसने हायर लो बना दिया। अब क्या है, अब दो कंडीशन है इसके पास, या तो ये नीचे तोड़ेगा इस लो को, या ये साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे इसने हाई नहीं तोड़ा, तो ये इसी रेंज के अंदर मार्केट में प्राइस घूम गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, प्राइस साइडवेज मूवमेंट में चला गया। अब इसको हाई तोड़ना है, अगर इसको अप ट्रेंड में जाना है तो ये करंट हाई है, इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस इस हाई को तोड़ देता है, प्राइस अप ट्रेंड में चला जाता है। अब थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, करंट हाई को तोड़ेगा, हाई। ठीक है, प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, तोड़ा, हाई। ये क्या बन गया, ये हायर हाई बन गया। और ये इसके जो लो हैं, स्विंग लो है जो इसके, ये इंटैक्ट रहेंगे। ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होते रहेंगे और लोअर में नीचे की तरफ शिफ्ट होते रहेंगे, और ये इंटैक्ट रहेंगे। ठीक है, इसी टाइप से धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होते रहेंगे। ये मार्केट स्ट्रक्चर होता है। मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड, तीन वे में चलेगा, और ये हमको चार्ट पे देखना होता है। अगर अप ट्रेंड में है तो हमें कहाँ पे एंट्री ले रही है। ठीक है, ये जैसे ये स्विंग है, इन स्विंग में एंट्री लेनी है हमको। ठीक है, साइडवेज में सपोर्ट पे एंट्री लेनी है। इस टाइप से हमें एंट्री लेनी होती है। अब हम देख लेते हैं कैंडल, कि कैंडल किस टाइप से और कहाँ विक कहाँ बॉडी होती है। अब हम आते हैं कैंडल, कि कैंडल क्या होती है और किस तरह से कैंडल काम करती है। जैसे ये ग्रीन कलर की कैंडल है, तो कैंडल में चार चीजें होती हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। जैसे जो ग्रीन कलर की कैंडल है, तो मतलब सस्ते में खरीद के और आपने महंगे पे कोई चीज बेची है, या जिसका प्राइस बढ़ गया है, तो इसका मतलब वो मतलब हाई पे गई है तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गई है। प्राइस हाई पे है, तो वो ओपन जैसे यहाँ पे हुई है। ठीक है, और वो लो होगा, लो क्या होगा, जहां तक प्राइस गया है, लास्ट प्राइस कहाँ तक गया है, नीचे। ठीक है, तो लो यहां तक प्राइस गया है, तो लो के बाद में प्राइस ऊपर आया। प्राइस जैसे मान लो यहाँ पे 80 रुपए पे था, तो प्राइस हाई मारा इसने 120 रुपए का, 120 रुपए का यहाँ पे हाई मारा। और थोड़ा सा यहाँ पे सेलर आ गए, सेलर आए और प्राइस प्राइस क्लोज कहाँ पे हुआ, प्राइस क्लोज मान लो 100 रुपए पे हुआ। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस ओपन तो 80 रुपए पे हुआ और क्लोज 100 रुपए पे हुआ, तो ये इसकी बॉडी बन गई। जहां पे प्राइस ओपन होके क्लोज होगा, ये इसकी बॉडी बन गई। और जहां तक इसने ट्रैवलिंग करी ना, प्राइस ने लो मारा इसने, मान लो 60 रुपए का लो मारा इसने। ठीक है, तो नीचे प्राइस को लेके गए थे सेलर 60 रुपए तक, यहां से बायर एक्टिव हुए और प्राइस को ऊपर लेके गए और हाई लेके गए 120 रुपए तक। लेकिन प्राइस 120 रुपए पे सस्टेन नहीं हो पाया और क्लोजिंग इसने दी 100 रुपए पे। ठीक है, तो ये जो ओपन और क्लोजिंग के बाद में जो बन रहा है ना, जहां से प्राइस हाई और लो मारा है, ये होता है विक। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विक, जो शेडो भी बोलते हैं, मतलब ये विक रह गई, इसकी डंडी रह गई जहां तक प्राइस ने ट्रेवलिंग किया। और ओपन से क्लोजिंग के बीच में प्राइस की बॉडी बनती है। तो प्राइस सस्ते से ओपन हुआ नीचे, और नीचे से जब ऊपर ट्रेवलिंग करी और ऊपर क्लोज हुआ है, तो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गई। इसी टाइप से एज ए हम सिनेरियो देखेंगे बियरिश की साइड, यानी सेलिंग की साइड। तो सेलिंग कैंडल यानी रेड कलर की कैंडल कैसे बनेगी, प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, मान लो ये 80 रुपए पे ओपन हुआ है, प्राइस ऊपर गया जब ये ग्रीन कैंडल थी। ठीक है, हाई गया, ओपन हो गई 80 रुपए पे और हाई गया जैसे 100 रुपए पे। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर में हो गई, 80 रुपए से ऊपर प्राइस गया। अब यहां से क्या हुआ, सेलर एक्टिव हो गए। तो एक्टिव होने के बाद प्राइस को नीचे लेके गए बिल्कुल यहां तक। अब मान लो ये 20 रुपए पे तक लेके गए, 20 रुपए पे प्राइस आ गया। 20 रुपए के बाद में यहां से थोड़े से बाहर आए और उसको यहां पे क्लोजिंग कराई, यानी 30 रुपए पे करा दी मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो 20 से 30 रुपए की जो ट्रेवलिंग करी है ना, और यहाँ पे जहां क्लोजिंग हुई है, यह विक बन गई, क्योंकि ये इसका लो है, ये विक। और ये हाई जहां तक हाई गया है, ये इसका हाई है। ठीक है, ये इसका हाई है, ये इसका हाई हो गया है। तो इसके बीच में ओपन से और जो क्लोज होने के बीच में जो है ना,
ये बॉडी जो बनी है, ये ओपन हुआ प्राइस 80 रुपए पे और नीचे गया 30 रुपए पे क्लोज हुआ है, तो ये इसकी बॉडी है। और हाई मतलब महंगे पे कोई चीज ओपन होके और गिर गई और गिर के सस्ते पे क्लोज हो रही है, वो इसकी क्लोजिंग प्राइस है, तो वो रेड में क्लोज होएगी। ठीक है। और ओपन 80 पे होके अगर महंगे पे क्लोज हो रही है, वो तो ग्रीन में कन्वर्ट होगी। और जो इसके ऊपर होगा, बॉडी के ऊपर या नीचे होगा, वो विक होगा। कहीं उसमें विक नहीं होगी, तो वो एक एक कैंडल हम समझेंगे। तो उस टाइप से। तो एक चीज और ध्यान रखनी है, मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग। ओपन, हाई, लो और क्लोज, चार चीज होती है कैंडल के अंदर और एक विक होती है। ठीक है। प्राइस किस बिहेवियर पे काम करता है? ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये चार चीजों के अकॉर्डिंग काम करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें जो देखना है वो है क्लोजिंग। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 मिनट की कैंडल देख रहे हो इंट्राडे में, या स्विंग में 15 मिनट की देख रहे हो, तो 15 मिनट में आप देखोगे 10 मिनट की कैंडल तो आपकी रेड में है। ठीक है। और वो आपने रेड के चक्कर में नीचे का कोई सौदा लिया, पर आपने देखा थोड़ी देर बाद वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि क्लोजिंग होने पे इंपॉर्टेंट है कि कैंडल ने क्या बिहेवियर दिया, क्या स्ट्रक्चर बनाया। इसलिए हमेशा हमें क्लोजिंग का वेट करना है। ठीक है भाइयों। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मैं आपको कैंडल स्टिक पढ़ाऊंगा आगे की कैंडल में। आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, पूरी सीरीज आपको मिलेगी, आपको एक एक चीज समझ आएगी। और नहीं समझ आए आप कमेंट करना, मैं संडे टू संडे जूम पे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन लूंगा। ठीक है भाइयों, चलो, जय हिंद भाइयों।